साथियों, मैं और मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल, शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, तथ्य, सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई हैं। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं। और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग, बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही। और उसका इंतजार जब तक खत्म होता, वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी, वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। और ये एक घटना नहीं है, मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन, 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश। बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले। मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। अपराध रुक क्यों नहीं रहा है, किसको रोकना है? बच्ची को जब समय पर इलाज मिलता अस्पताल में तो बच्ची की जान सांसें बच सकती थी, पर इलाज समय से नहीं मिलने का दोषी कौन है, उसे क्या सजा है? आज हम उसकी भी सजा की मांग करते हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका कुशासन काल चल रहा है, जवाबदेही आपकी है, जवाबदेही आपके स्वास्थ्य मंत्री की है, जवाबदेही अस्पताल के सुप्रीडेंट की है, जवाबदेही उस पुलिस थानों की है जो इन अपराधियों में मामले तो दर्ज दबाव में करते हैं पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
सच्चाई लेकर आई हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, बेनकाब करूंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। 18,000 मामले 2022 में, 18,000 मामले नहीं है, बेटियां हैं हमारी। 8,517 हमारी मासूम बेटियां हैं, बलात्कार की शिकार हैं। ये भारत में तभी कह रही हूं सुरक्षित नहीं रहा, और ये कहते हुए मुझे फक्र नहीं शर्म आ रही है। और मुझे मालूम है मेरे भारत की छवि देश और विदेश के अंदर बेटी और महिलाओं को लेकर पर्यटन के लिए आती हैं हमारी बेटियां, हमारे देश में लोग आते हैं, मुझे मालूम है इससे फर्क बहुत लोगों को पड़ने वाला है। लेकिन हम समाज का जो झूठा मान और सम्मान है, हाँ, कि चुप रहिए, क्या होगा उससे अगर बोलेंगे, आप बोलेंगे तो बदनामी होगी। बदनामी के डर से समाज नहीं बोलने देता, परिवार को चुप कर दिया जाता है। लेकिन आज ये आंकड़े बोल रहे हैं, 18,000 बेटियों में कन्विक्ट जो है कितने हुए? 5,000 कन्विक्ट होते हैं। छोड़े कितने गए 22 में? 12,000 लोग छोड़ दिए गए, बरी कर दिए गए। 2021 में 11,000 ट्रायल होते हैं, कन्विक्ट 3,000 से ऊपर लोग होते हैं, बरी 7,000 से ऊपर। 2020 ट्रायल 9,000 से ऊपर, कन्विक्ट 3,000, बरी 5,000 से ऊपर। 2019 ट्रायल 16,000 मामलों में, ये बेटियां हैं, 16,000 मामलों में कन्विक्ट 4,000 होते हैं से ऊपर, बरी 10,000 से ऊपर। यानी कि जितना कन्विक्शन नहीं है उतना बरी है। कन्विक्ट होने के बाद सजा है। आजादी 1947 के बाद 2025 तक अगर आप कहेंगे बलात्कार और हत्या के बाद कितनी फांसियां हुई? मात्र 5 फांसियां हुई। आजादी से लेकर अब तक मात्र 5 फांसियां। एक धनंजय चटर्जी का मामला था धनंजय का, उसमें फांसी उसको हुई। उसके बाद निर्भया में 4 को अभी फांसी होती है, तो कुल 5 में। कानून तो कहता है कि रेप में, नाबालिग बेटियों के रेप के मामलों में जो है वो फांसी बनती है। फांसी होती क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। राजस्थान टॉप तो यूपी दूसरे नंबर पर। देश भर में 2022 में रेप के 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान में। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है नंबर 1 पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार राजस्थान खड़ी है। नंबर 2 पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश खड़ी है, बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, जघन्य अपराधों में। मध्य प्रदेश भाजपा की डबल इंजन की सरकार 3रे नंबर पे। महाराष्ट्र भाजपा की डबल इंजन की सरकार 4थे नंबर पे खड़ी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में 5वें नंबर पे खड़ी है। और भाजपा की उड़ीसा में सरकार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में टॉप 6 राज्यों में आपके भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खड़ी हुई हैं। सख्त कानूनों के बाद सजाएं नहीं है। पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है इस देश का। यह चेतावनी है, यह देश की बेटियों को भी मैं कहूंगी, यह चेतावनी, यह अलर्ट है, क्योंकि देश की सरकार ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं अपराधियों के सामने उन्हें बचाने के लिए। प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगे थे, इसके लिए आपने, कर्नाटक में हमारी सरकार है, मात्र इसी वजह से यह आदमी आज जो आपका चहेता था, जिसके लिए वोट मांगे थे, आज हमारी सरकार ना होती तो प्रज्वल रेवन्ना भी आजाद घूम रहा होता। मुजफ्फरपुर की बेटी की बात है। 2018 में मुजफ्फरपुर में ही बालिका गृह कांड हुआ था। बालिका गृह कांड आपको याद होगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में 2018 का मामला। 18 से अभी तक चला, 2000 अभी पता लगता है कि 2025 इसी साल के जनवरी में सबको बरी कर दिया गया है। और उसको सजा क्या मिली थी? इनको उम्र कैद की सजा मिली थी, मिलनी फांसी थी। लेकिन बिहार की डबल इंजन की सरकार का मन पसीजता है और फांसी नहीं, उम्र कैद। और आज पता लगता है उम्र कैद की सजा मुजफ्फरपुर में, ये जिसका मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर था, उसे और 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बरी क्यों किया गया? पता लगता है कि पुलिस ने सबूतों को जुटाने में, सबूतों को कोर्ट में पेश करने में कोताही बरती, जिसका फायदा
अपराधियों को मिला और ये 10 के 10 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी जो हैं, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। और ऐसा नहीं कि बलात्कार नहीं हुआ था उस कांड में, जहां पर बेटियां अपने आप को सबसे ज्यादा, क्योंकि सरकारी घर था, वो सरकार के अधीन थे, वो बालिका सुधार गृह, वहां पर ये होता है। और ब्रजेश ठाकुर जो है अपने सभी लोगों के साथ आज उन्हें भाजपा जाएगी, लड्डू खिलाए, हार डाले, क्योंकि यही इनका काम है। और ये मैं फिर भारत में कह रही हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश महिला आयोग भाजपा की सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। वन स्टॉप सेंटर्स के नाम पर बहुत कुछ बड़े बड़े दावे हुए थे, आज वो पूरा बिहार हो या देश में वो वन स्टॉप सेंटर देखने को नहीं मिलते हैं। ये बेहद चिंता का विषय हो चुका है। मैं बार बार कह रही हूं और पूरी जिम्मेदारी को लेकर कहती हूं कि भारत, जिसे भारत मां कहा जाता है, उस भारत में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। मुझे मालूम है आज मैं यहां से जो बात कर रही हूं, या अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ अभी बात करेंगे तो पूरा देश और विश्व लाइव सुनता है, हमें भी लाइव सुन रहे होंगे। इसलिए शायद भारत की छवि, भारत की झूठी शान, भारत बेटियों के लिए सुरक्षित है, भारत में कोई अपराध नहीं है, ये अगर मैं कहूंगी तो मैं अपनी उन लाखों बेटियों के साथ धोखा और अन्याय करूंगी जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें न्याय नहीं है। बिहार में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि देश में मात्र 410 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद जो अदालतें हैं, 410 अदालतें हैं। और मामले कितने हैं? मामले लाखों में हैं। और बिहार में पता लगता है कि अगर उन मामलों की सुनवाई भी शुरू करें फास्ट ट्रैक कोर्ट में, पोक्सो अदालतों में, 28 साल लगेंगे उस बेटी को न्याय दिलाने में। 28 साल। दिल्ली में 27 साल लगेंगे, जो दिल्ली की फास्ट ट्रैक और पोक्सो हमारी अदालतों में केस चल रहे हैं। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि जिस तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह की ट्रायल है, जिस तरह की जो है हमारी सिस्टम व्यवस्था है, 27 साल। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बेटी को बलात्कार और हत्या के बाद उसके परिवार को न्याय के लिए 22 साल लगेंगे। पश्चिम बंगाल में 25 साल लगेंगे और अरुणाचल प्रदेश छोटे जैसे राज्य में भी 30-30 साल लगेंगे। ये मजाक नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर हमारे पास मात्र आज भी 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये स्पेशल कोर्ट्स महिलाओं के लिए बनाई गई, बलात्कार, जघन्य अपराधों में हत्या के लिए बनाई गई हैं। और ये सच्चाई आज देश को शर्मसार करने वाली है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन में आज की डेट में अभी के आंकड़े 2,43,000 मामले पेंडिंग है। ये पेंडिंग है और इनमें कन्विक्शन 3% है, मात्र 3% है। और फांसी तो आपको मैंने कहा आजादी से लेकर अब तक 5 को हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, न्याय के लिए नहीं खड़ी है, ये अपराधियों और दोषियों के साथ पूरी खड़ी है। सिर्फ ये एकमात्र कारण है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अपराधियों के जो हौसले बढ़ रहे हैं। 2023 को लेकर आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि मात्र 2023 में 2,67,000 मामले और नए दर्ज हुए हैं। यानी कि हर साल लाखों मामले दर्ज हो रहे हैं और करोड़ों मामले पेंडिंग पड़े हैं। बिहार सबसे बड़ा, क्योंकि चुनावी राज्य, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सब भाजपा के बड़े नेताओं का वही आना जाना है। आप भी कहेंगे बिहार ही क्यों, दूसरे राज्य भी हैं। बिल्कुल, भाजपा के डबल इंजन शासित राज्यों के मैंने नाम लिए हैं, बिल्कुल नाम लिए हैं। वहां क्यों नहीं हम ज्यादा उस मुद्दे को उठाते? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं, भाजपा के नेता वहां नहीं जा रहे हैं। उन्हें अगर हमें घेरना है, सवालों के कटघरे में खड़ा करना है, उन्हें हमें शर्मिंदा करना है, तो वो बिहार की धरती, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, कुशासन काल नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वही जवाबदेही पूछेगी। पहचान वाले ही दुष्कर्मी हैं। ये बताते हैं कि 2022 में 31,000 मामले अगर दर्ज हुए तो उसमें से 31,000 में 30,000 मामले जान पहचान के लोगों ने किए हैं। तो यानी कि साफ होता है कि अपराधी को ढूंढना, खोजना, पकड़ना, सजाएं देना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अपराधी अनजान नहीं है, अपराधी छुपा नहीं हुआ। अपराधी उसी समाज, उसी घर, उसी परिवार में रहता है, उसी सिस्टम में रहता है और वो पूरा समाज, सरकार,
सिस्टम उसे बचाने में लगता है। परिवार का कोई सदस्य अगर हम मामले करते हैं तो उसमें आप देखिए, दोस्त जान पहचान वाले 14,000 हैं, पारिवारिक दोस्त और पड़ोसी 13,000 के मामले 31 में, और परिवार के ही सदस्य 2,000 हैं। क्यों फांसियां नहीं हो रही हैं? परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार से ज्यादा भरोसा तो बच्चियां किसी पर नहीं कर सकती। और मैं फिर कह रही हूं, ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है। मैं देश को कहूंगी, ये चेतावनी है। निकलिए बाहर और सुरक्षित कर लीजिए अपनी मासूम नाबालिग बेटियों को, क्योंकि सरकार नपुंसक हो चुकी है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुकी है। सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। सरकार खोखले झूठे नारे देकर आपको गुमराह कर रही है। बेटी बचाओ। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल है, मोदी जी मन की बात आप करते हैं, महिलाओं पर हो रही देश में दरिंदगी की बात कब करेंगे? इन दरिंदगी की शिकार बेटियां जिन्हें समय पर इलाज बिहार में नहीं मिला, उन्हें कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? जिन्हें थानों में पुलिस आपकी फेल हो रही है अदालतों में सबूत पेश करने में, और अपराधी एक के बाद एक बरी हो रहे हैं। सो ये चेतावनी है, ये गंभीर स्थिति बन चुकी है। और मुझे लगता है एक होता है ना रेड अलर्ट, आपातकाल, ये बिल्कुल वही है हमारे देश की बेटियों के लिए, और उस देश में जिस भारत को हम भारत माता कहते हैं। ये दुख और चिंता की बात है।